सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लैपटॉप बाई गाइड के बारे में देखने वाले हैं, बाइंग गाइड, जो कि हमारा एक बेस्ट लैपटॉप हो सकता है हमारे एथिकल हैकिंग फील्ड के लिए, डोमेन के लिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इवन देन स्टूडेंट्स या बिगनर के लिए भी, या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी एक बेस्ट लैपटॉप। मैं ये वीडियो क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट से मैंने 2-3 लैपटॉप का मॉडल लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 11+ ईयर हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए मुझे ऐसा लैपटॉप लेना पड़ा। बहुत इन्वेस्ट मैंने किया हुआ है इस फील्ड के अंदर, सिस्टम को लेकर मल्टीपल मशीनें आ चुकी हैं हमारे पास, और मतलब कि थोड़ी थोड़ी कमी की वजह से अनवांटेड पैसा फंसाना पड़ा। तो इस वीडियो में आपका कंप्लीट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर करने वाला हूँ। बहुत बेस्ट वीडियो ये होने वाली उनके लिए जो लैपटॉप के बारे में नहीं जानते और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एज्योर या फिर एथिकल हैकिंग ऐसे डोमेन में जाना है, तो बेस्ट लैपटॉप क्या होना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने ज़्यादा डेडिकेट किया हुआ है, और आईटी प्रोफेशनल्स भी इस वीडियो को देखकर एक बेस्ट लैपटॉप सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 2 कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स 2 ही कंपनी है, इंटेल और एएमडी। इन्हीं दोनों के प्रोसेसर के साथ जाएंगे। मैं लैपटॉप के बारे में डिस्कस करूंगा। डेस्कटॉप के बारे में अगर किसी को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। मैंने रिसेंटली एक डेस्कटॉप अपग्रेड किया हुआ है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मिनिमम बजट में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग लैपटॉप सीरीज देखने वाले हैं, और कुछ लैपटॉप की सीरीज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड कर दूंगा या ऐड कर दूंगा, जो मुझे बेस्ट लगेगा। आप उसको भी चेक कर सकते हो, अपने लोकल मार्केट से भी देख लेना उसका प्राइस क्या है, अनदर जितने भी कॉमर्शियल साइट हैं उस पर देख लेना क्या है, उस हिसाब से फिर आप इसमें एग्जैक्टली पता करना कि ये हमारे लिए बेस्ट प्राइस है। मैंने यहाँ पर कुछ पेपर वर्क कर रखा हुआ है। इस पेपर वर्क से मैं वो सभी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर। हालांकि मैंने बताया कि 2 ही कंपनियां यहाँ पर प्रोसेसर के लिए है, एक इंटेल या तो फिर एएमडी। एएमडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग में, एक नई जनरेशन बोल सकते हैं, नया बच्चा बोल सकते हैं, बट ये काफी बड़ा हो चुका है, काफी समझदार हो चुका है ना। काफी अच्छे इसके अंदर फीचर कम पैसे में इंटेल के कंपेयर में मिल जाते हैं। मैं किसी भी कंपनी को जस्ट अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो सिंपल जो इंटेल के प्रोसेसर है ये भी काफी पावरफुल है, सारे फीचर को सपोर्ट करते हैं, आंख बंद करके आप इसको ले सकते हो। एएमडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कहीं वर्चुअलाइजेशन को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, बट अब ऐसा नहीं है। कंपनी ने सब कुछ फिक्स कर रखा है, हीटिंग प्रॉब्लम जो भी सारी चीजें थी फिक्स है। तो दोनों कंपनी में से कोई भी बाई कर सकते हो। इंटेल की बात करते हैं। प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो आपके टास्क को, जो आप कंप्यूटर को टास्क देते हो कि चलो ये चीज ओपन करो, ये एप्लीकेशन ओपन करो, ये काम करो, ये रेंडर करो, ये पर्टिकुलर वीडियो प्ले करो, ये सर्फिंग करो, इतने सारे टैब खोलना है, ये सभी उतनी जल्दी पावरफुल वे से कंप्लीट होगा या ओपन होगा जितना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा। इसके पीछे और भी हार्डवेयर वर्क करते हैं, बट प्रोसेसर मींस इसका ब्रेन होता है, और जितना स्ट्रांग ये होगा उतना जल्दी आपका टास्क होगा। तो अगर प्रोसेसर आप ले रहे हो इंटेल की सीरीज में, तो मिनिमम 10th जनरेशन, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 11, 12, 13, 14 जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो मिनिमम 10th जनरेशन। अब या तो फिर आपके पास i7 होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर कुछ भी, है ना। बट i5 क्यों नहीं होना चाहिए? i5 पर भी सारा काम चल जाता है, बट आज डिसीजन लेना i5 के बारे में थोड़े समय के लिए बेटर हो सकता है, बट कमिंग फ्यूचर के लिए नहीं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मिनिमम i7 पर इन्वेस्ट करो। बहुत माइनर प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मैं अलग वीडियोस के थ्रू कुछ कंपैरिजन वीडियोस का बना दूंगा लैपटॉप या ऐसी चीजों का, आप कमेंट सेक्शन में बता देना किसको लैपटॉप चाहिए, किसको डेस्कटॉप चाहिए, क्या स्पेसिफिक वो है। इस पर मैं कुछ वीडियो सीरीज लेकर अभी चलने वाला हूँ इस वीक में। बात होती है एएमडी को लेकर। एएमडी में एएमडी का आप लेटेस्ट या मिनिमम 7 या फिर 9 या ऐसे में आप जाओ। अब मैं 5000 सीरीज क्यों नहीं रिकमेंड करा? देखो 5000 सीरीज हमारा 5600H वगैरह के जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पावरफुल है, और मैं उसी मशीन से अभी बहुत सारी लैब और बहुत सारी ट्रेनिंग्स या ये वीडियो का ऑडियो या सब कुछ एडिट वगैरह मैं उसी सिस्टम से कर देता हूँ। मैकबुक प्रो, मैक मिनी, बहुत सारी चीज़ें उनको मैं यूज़ अभी फ़िलहाल
कुछ दिनों से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पैक करके रख दिया क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस वगैरह का लेकर इशू था। तो अगले पार्ट में मैं स्पेस को लेकर डिस्कस करूंगा। स्पेस मींस आपको पता है एप्पल की डिवाइसेस में छोटा सा भी स्पेस, अगर 512 GB का स्पेस लेना है तो 40-50 हज़ार, 30-40 हज़ार रुपए का आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि देखो AMD में अगर है तो आप मिनिमम 7 या 9 के मॉडल में चले जाना या प्रोसेसर की सीरीज में चले जाना। अब बात होती है यहाँ पर इससे कम अगर हम लेते हैं कि अगर मैं i5 ले लिया, i3 ले लिया या फिर AMD का मैंने 3 ले लिया या 5 ले लिया तो क्या होगा। 5000 सीरीज AMD का मैंने क्या बताया 5600H बहुत सुपर कूल प्रोसेसर है, आप इसको ले सकते हो, है ना। बट ये आज के डिसीजन के लिए बेटर हो सकता है, आने वाले कुछ ही समय बाद आपका ये आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे वही होता है ना कि आपने फोन सेकेंड हैंड ले लिया, आज तो चल रहा है, फिर 2 महीने बाद वो फिर काम लायक नहीं रहेगा, 5G सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इश्यूज हमारे साथ हुए हैं, तो आपके पास ये एक डिसीजन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे SSD को लेकर। ओके, हार्ड डिस्क या SSD या फिर कौन सी डिस्क होनी चाहिए डेटा स्टोरेज के लिए। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा SSD, फिर आप साटा हार्ड डिस्क वगैरह पर जा सकते हो। देखो SSD एक पावरफुल हार्ड डिस्क आज के समय पर है। आप 10 टाइम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हो SSD का इस्तेमाल करके। हालांकि अगर आपने एक हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया तो आपकी 10 टाइम स्पीड स्लो होगी, रीड राइट बहुत कम है। SSD में आप 4000 MBPS 5000 MBPS के स्पीड के साथ आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे तुरंत वो आपका टर्न ऑन हो जाता है, राइट। ये चीज ध्यान देंगे, तो SSD एक बेटर ऑप्शन है। अब कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 512 GB या फिर 1 TB या फिर 256 GB से भी काम चल जाएगा। 256 GB कभी मत लेना, किसी भी सिस्टम के साथ मत लेना। 512 GB भी आज मैं बस इतना बोलूंगा कि रिकमेंडेड है मिनिमम। अगर आपके पास बहुत बजट नहीं है तो आप 512 ले लो और बाद में अपग्रेड कर लेना, ठीक है। बट जब आप एक कंप्यूटर बाई करो उसी समय उसको लेना, क्योंकि अच्छी जनरेशन उसके अंदर आपको मिल जाती है, 3rd या 4th जनरेशन या लेटेस्ट जनरेशन उसके अंदर मिल जाता है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन या पुरानी जनरेशन में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, बहुत कम स्पीड उसमें मिलेगी आज के कंपेयर में। तो बेटर है बेटर जनरेशन 3rd 4th या ऐसे में जो सबसे लेटेस्ट है उसमें जाएंगे। जब इनबिल्ट SSD होगी वो सबसे लेटेस्ट के साथ ही मैक्सिमम कंपनीज डेवलप करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं अपने सिस्टम को। तो आपके पास एक SSD होना चाहिए, 512 GB मिनिमम होना चाहिए। बाद में आप SSD भी अपग्रेड कर सकते हो, बट अगर साथ में सिस्टम के अगर आप ले सकते हो तो 1 TB का अपग्रेड करवा लेना, है ना। 7,000-8,000 रुपए मिलता है, बढ़िया SSD आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ SSD बाई किया हुआ है, 2-3 SSD हमारे पास है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जिस सिस्टम पर काम करता हूँ उससे मिलते जुलते और वो भी मॉडल नंबर अपने से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। कहीं से बाई करना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अदर कॉमर्शियल साइट जो भी है, अपने लोकल शॉप से जहां बेटर प्राइस मिले वहां से आप इसको चेक कर लेना। अब रैम के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जितना भी लैपटॉप आप बाई करने जाओगे सभी में 8 GB मिनिमम रैम आपको मिलेगा। 8 GB मिनिमम मतलब क्या होता है कि एक बिगिनर के लिए, आप बेसिक टास्क के लिए 8 GB यूज करो। अगर आपको आज एक अच्छी लैब परफॉर्म करना है ना तो मिनिमम 16 GB का, और वो भी DDR5 अगर मिलता है तो वो लेना। DDR4 16 GB एनफ है, बट DDR5 के रैम को जाना, है ना। आज अगर DDR5 एक आउटडेटेड रैम आप लेते हो, आने वाले समय पर DDR5 ही मार्केट में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आने या जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये सब काम करने स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपका सिस्टम आउटडेटेड हो जाएगा। ये नॉलेज में रखते हुए आपके पास एक बेस्ट लैपटॉप होना चाहिए DDR5 रैम के साथ। बट अगर DDR4 का बजट आपका अलाउ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा दिन वेट करने का जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस स्किल पर काम करने के लिए DDR4 और 3200 एक फ्रिक्वेंसी रेट पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज की रैम ले सकते हो 3200, और इससे कम का नहीं लेना, ठीक है। और रैम हमारा 16 GB मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ, 8 GB नहीं। अगर 8 GB है तो आप आई थिंक 1500 समथिंग कुछ दोगे तो 8 GB और मिल जाएगा। मिनिमम 8 GB का और ले लेना। बट अगर आप 16 GB रैम बाई करते हो तो वो बेटर है। 16 GB प्लस 8 GB इनबिल्ट मिल जाएगा, 24 GB का स्पेस आपको मिल जाएगा, राइट। तो बेटर है रैम के लिए। ये 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन को लेकर। ग्राफिक कार्ड एक क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एथिकल हैकिंग ऐसे डोमेन के अंदर। तो ग्राफिक कार्ड बेसिकली 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन या वीडियो रेंडरिंग, इन सब चीजों में काम आता है। बट आप जब भी कोई आज के समय पर अगर देखा जाए तो बेस्ट ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम पर होना चाहिए, जैसे कि 4 GB का मिनिमम ग्राफिक कार्ड, 6 GB का मिनिमम ग्राफिक कार्ड, 8 GB का कार्ड, ये सब होना चाहिए। तो 4 GB आजकल बहुत सारे लैपटॉप में आ रहे हैं। मेरे पास एक सिस्टम अभी, जिस सिस्टम पर मैं ये ऑडियो वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पर अगर देखेंगे तो एक 4 GB का एनवीडिया का 1650 आई थिंक समथिंग कुछ ऐसे है, नो आइडिया, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड है, इसका रेंडरिंग बहुत स्मार्ट है, ठीक है। और टोटल जीपीयू हमारे सिस्टम पर मैंने चेक किया था तो आई थिंक 16 GB का साइज दिखाता है ऐसे कुछ। डेडिकेटेड 4 GB है, कुछ उसमें एडिशनल रैम वगैरह ले लेता है, वो जो भी है। मैं इसका स्पेसिफिकेशन जो भी मॉडल है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 4 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। और वो 1650 है ना, या जो भी, अगर 3000 की सीरीज में आते हैं या 4000 की सीरीज में आते हैं आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए क्योंकि रेंडरिंग में आपका हेल्प कर देगा। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ग्राफिक्स की डिमांड करते हैं, उन सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। और जीपीयू कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके सीपीयू के लोड को। तो हमेशा ध्यान रखना जीपीयू आज के सिस्टम पर होना चाहिए, रिकमेंडेड है। उसके बाद हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप विंडोज 10, 11, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। डायरेक्ट लिनक्स को बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मत बनाओ, ठीक है। उसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, उबंटू इंस्टॉल कर लो, काली लिनक्स इंस्टॉल कर लो। सारा वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सारी वीडियो देखो, है ना। उसके अंदर काली लिनक्स, उबंटू के बाद आप अदर कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लो 7, 8 या 10 वगैरह के साथ, ताकि प्रैक्टिस करने के लिए एक दो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके अंदर इंस्टॉल कर लो, जो जिसकी जरूरत पड़े आप उसको टर्न ऑन कर लो। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज होना चाहिए, मजा आ जाता है काम करने में, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। उबंटू वगैरह पर थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और सारी चीजें कर लेना, ये सब। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, देखो पोर्ट्स की बात उतना रिकमेंडेड नहीं है, पोर्ट कोई भी हो चलेगा। बट अगर पोर्ट सी टाइप भी आपको मिल जाए और यूएसबी 3.1 जनरेशन के पोर्ट मिल जाए तो बेटर है। बाकी HDMI होना चाहिए आउटपुट लेने के लिए, अदर डिस्प्ले के साथ या दूसरा डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए, चीज ध्यान देंगे। और लगभग में ये सभी रिकमेंडेड पोर्ट आज मिल जाते हैं। सी टाइप नहीं मिलता तो आप एक बार देखना, बहुत से ऐसे मॉडल सेम प्राइस में मिल जाएंगे जिसमें सी टाइप का पोर्ट होगा। उससे आपकी जो कॉपी पेस्ट या डेटा ट्रांसफर का जो टाइम है ना वो सेव हो जाएगा बहुत आसानी से। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कुछ इस्तेमाल अगर आप कभी फ्यूचर पर काम करने पर या डायरेक्ट VMware की मशीन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रन करना चाहते हो तो सी टाइप पोर्ट बिल्कुल समझ लो पता नहीं चलने देगा कि आप इंटरनल SSD पर काम कर रहे हो एक्सटर्नल, ठीक है। इस वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो डिस्प्ले साइज 14 इंच या 13 इंच पर मत जाना, क्योंकि बहुत छोटा डिस्प्ले होगा तो आपको टास्क मैनेज करने में दिक्कत होती है, 110% दिक्कत होने वाली है। आप सोचो कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कम पैसे थोड़े से लगेंगे बट वही कुछ रुपए ज्यादा बढ़ाकर आप चाहते हो तो 15.6 इंच या 16 इंच का डिस्प्ले एक लैपटॉप का लेना। नहीं तो फिर आपके पास अगर छोटा स्क्रीन का डिस्प्ले है तो कहीं ना कहीं आपको 24 इंच मॉनिटर के लिए पैसा 7-8 हज़ार रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। ये सबसे सुपर कूल आइडिया है। यह जो फीचर है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। प्रोसेसर सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होता है, और फिर आपका SSD, फिर आपका रैम, ठीक है, फिर आपका जो भी आपका जो ग्राफिक कार्ड और ये सारी चीज़ें हैं ये सब रिकमेंडेड है। तो कुछ मॉडल मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। मैंने कुछ अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है अपने सिस्टम्स या डिवाइसेस का, वो भी मैं इनबिल्ट कर दूंगा, चेक कर लेना। जहाँ से भी बेस्ट डील लगे वहाँ से बाई करना। और क्या कैसी वीडियो आप चाहते हो इस पॉइंट को लेकर, या कैसा कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हो, क्या टास्क है मुझे बताओ, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। ये पूरे वीक में इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।